सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आप सब लोग खुश हैं? एक दो के मुंह लटके हुए कह रहे जी, ऐसा क्यों? अगर आप खुश हैं तो कैसे जाहिर करते हैं अपनी खुशी? मुस्कुरा के। तो फिर मुस्कुरा दीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हम प्रभु में होते हैं, एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि प्रभु में सदा, उसने कहा सिर्फ संडे संडे रहो या मंडे को रहो, लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रभु में सदा, यानी कि ऑलवेज, हमेशा। और खुश रहना है तो हमेशा। परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवित है, तो हमारे मन में हमेशा आनंद रहेगा। और ये आनंद कुछ समय का नहीं है, ये खुशी थोड़े टाइम की नहीं होनी चाहिए, परंतु हमेशा की होनी चाहिए, फॉरएवर होनी चाहिए। अगर हम प्रभु में खुश रहेंगे तो प्रभु के वचन को भी हम गहराई से समझने पाएंगे। क्योंकि जब हम अपनी परेशानियों को लेके, अपनी तकलीफों को लेके यहाँ बैठे होंगे, या मन में हमारे कुछ और चल रहा होगा, हमारी बॉडी तो यहाँ है लेकिन हमारा माइंड कहीं और है, हमारा मन कहीं और लगा है लेकिन हमारा शरीर सिर्फ यहाँ पर है। अगर ऐसा है तो आप सिर्फ शरीर से बैठे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप आए थे वैसे ही आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने शरीर के साथ अपने माइंड को भी यहाँ रखते हैं, बॉडी के साथ आपका माइंड एंड सोल, दोनों चीजें आपकी यहाँ हैं, तो ही आप परमेश्वर के वचन को नजदीक से समझने पाएंगे। इसलिए जब आप यहाँ बैठे हैं तो अगर मन में कोई चीज चल रही है जो आपको यहां से बाहर की तरफ इशारा करती है, उसको छोड़ दें। आज हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए जरूरी है। पिछले दिनों में हम किस चीज पे बात कर रहे थे? काय पे बात कर रहे थे? ज्योति पे, लाइट पे, है ना, उजाले पे, रोशनी पे। और ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबको अच्छा लगता है। हम सबको रोशनी अच्छी लगती है, हम सबको उजाला अच्छा लगता है, अंधेरा लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको अंधेरा ज्यादा पसंद है, उनको रात अच्छी लगती है, उनको अंधेरे में काम करने पसंद है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो दिन को पसंद करते हैं, रोशनी को पसंद करते हैं। और पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे तो हम इस चीज को समझ रहे थे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ज्योति के रूप में या रोशनी के रूप में इस जगत में आया। एक रोशनी की तरह उसने अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट किया कि वो एक ज्योति है, एक उजाला है, एक रोशनी है। और उसने बताया कि किस तरीके से वो रोशनी है। पिछले दिनों हमने इस बात को समझा था कि किस तरीके से वचन चेंज होता है, और वचन चेंज होने के बाद प्रभु यीशु मसीह में परिवर्तित होता है, और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक ज्योति के रूप में पेश करता है कि भाई मैं जगत की ज्योति हूं। और ये चीज हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ ली थी। मैं दोबारा से उस चीज को आपको नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन सेकंड टाइम में हमने ये देखा कि ज्योति कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि जब तक मैं जगत में हूं, जगत की ज्योति हूं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह चला गया तो उस ज्योति का क्या हुआ, हमने पिछली बार समझा था इसको कि वो ज्योति किसके पास आई, किनको वो ज्योति मिली? कोई एक, वो ज्योति किसे मिली? नहीं, हम सबको नहीं मिली। किन लोगों को मिली थी? वो जो विश्वास करते हैं। बड़ी क्लियर और छोटी सी बात है। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि अपने आप को विश्वासी बोलने से पहले इस बात को समझ ले कि आप विश्वासी कैसे बनते हैं, विश्वासी की क्या खूबी होनी चाहिए, एक बिलीवर के अंदर
क्या चीजें होनी चाहिए वो बड़ा समझना जरूरी है जब हम अपने आप को बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा। तो जीवन की ज्योति उसी को मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या होगा? है ना, सब हाथ उठाएंगे। कितने लोग करते हैं? अब नहीं उठा रहे, है ना, एक दो ने उठाया। तो इसीलिए जब भी हम किसी बात के लिए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसे क्यों बोल रहे हैं। सिर्फ ढेर चाल चल देने से या किसी के कह देने से आप विश्वासी नहीं हो जाते हैं। आपका विश्वासी होना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पर डिपेंड करता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम किसी के विश्वास को आंक नहीं सकते कि कौन किसके प्रभु यीशु मसीह पर कितना विश्वास करता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि जो मेरे पीछे चलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा, और जब आप विश्वास करते हैं तो इसका मतलब वो लाइट आपके पास है, वो जीवन की ज्योति आपके पास है, वो रोशनी आपके पास है। अगर ये ट्यूबलाइट है या ये मोमबत्ती आपके पीछे जल रही है, अगर मैं इसे फूंक मार दूं तो क्या होगा? ये बुझ जाएगी, लेकिन मोमबत्ती ये तब भी रहेगी। ये ट्यूबलाइट का स्विच ऑफ कर दे तो क्या होगा? ये बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद होगा क्या? इन दोनों चीजों के साथ क्या होगा? इनमें से इनकी चमकानी बंद हो जाएगी। इसकी क्या खूबी है? ये रोशनी देती है। इसकी क्या खूबी है? ये भी रोशनी देती है। जितने भी अगर हम बात करें रोशनी देने वाली चीजों की, अगर उनका सोर्स बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? वो रोशनी देना बंद कर देंगे, अंधेरा नहीं होगा, वो रोशनी देना बंद कर देंगे। और यही इंसानों के साथ भी होता है, मनुष्यों के साथ भी होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जीवन की ज्योति पाते हो, और जीवन की ज्योति जिसके पास है उसके अंदर से वो चीज दिखाई देगी। अगर लाइट जल नहीं रही है तो वो किसी काम की नहीं है ना। हमारे घरों में ट्यूबलाइट या बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको उठा के रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? क्यों बदल देते हैं? क्योंकि वो लाइट नहीं दे रहा, जो उसका प्रॉपर काम है वो काम नहीं कर रहा। आप मेरी बात का जवाब देते रहिए, क्योंकि हमारे घर में अगर कोई भी लाइट लगी और फ्यूज हो गई है तो वो थोड़े दिन लगी रहती है, और जब हम स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं वो वर्क नहीं करती, तो क्या करते हैं? हम उसको निकाल के रिप्लेस कर देते हैं, उसको बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रॉपर वर्क है उस चीज का वो हमें चाहिए। अगर हमें रोशनी नहीं मिलेगी मोमबत्ती से या ट्यूबलाइट से या बल्ब से तो वो यूजलेस है ना। इसी तरीके से मनुष्य भी अगर अपने आप को विश्वासी कहता है और उसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह की रोशनी दिखाई नहीं देती तो वो विश्वासी नहीं है, वो यूजलेस है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, इस बात को समझ लीजिए। जितने भी अपने आप को पुख्ता विश्वासी कहते हैं, जितने भी अपने आप को ठोस कहते हैं जी हम तो बहुत बड़े विश्वासी हैं, अगर आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ज्योति नहीं दिखाई देती तो आप विश्वासी। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को खुद कहा है कि जो मेरे पीछे चलेगा या जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति कब पाई? जब विश्वास किया, है ना। और विश्वास किया तो हम क्या हो गए? हम खुद लाइटन हो गए, है ना। हमारे अंदर एक कनेक्शन जुड़ गया जो हमें पावर दे रहा है, जिससे हम चमक रहे हैं, जिससे हमारे अंदर रोशनी आ गई है ना। वो पावर सोर्स हमें किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और अगर आज हम बुझे हुए बल्ब की तरह है या फ्यूज ट्यूबलाइट की तरह है या बुझी हुई मोमबत्ती की तरह है तो हम यूजलेस हैं। हम यूजलेस हैं, कितना ही अपने आप को हम विश्वासी बोल लें लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। अगर हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह का उजाला
उसकी रोशनी नहीं दिखाई दे रही। जीवन की ज्योति है, मरी हुई ज्योति नहीं है। ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा। कौन सी? जीवन की, मरने वाली नहीं, मरी हुई ज्योति नहीं, डेड लाइट नहीं, फ्यूज बत्ती की बात नहीं करिए, बुझी हुई मोमबत्ती की बात नहीं हो रही है, या लाइफ की बात हो रही है, जीवित की बात हो रही है। जीवन की ज्योति यानी कि आपके जीवन में से वो लाइट दिखाई देनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइट। आप इतने शांत क्यों हैं? दिखाई देनी चाहिए, है ना? क्या दिखाई देती है? लाइट दिखाई देती है हमारे जीवनों से, हाँ या नहीं? दिखाई देती है। लाउड, अपना आला लाना भूल गया हूं, थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं देता है। लाइट दिखाई देती है। कैसे? हमारे अंदर जो बदलाव हुआ है और जो हम मतलब हमारे स्वभाव में बदलाव हुआ है, तो उसके जरिए हमें पता चला कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, और जब हमारे जीवन में काम कर रहे हैं तो हम ज्योति में हैं। चलिए, एक तर्क ये है कि हम अपनी लाइट को खुद देखते हैं, लेकिन मैं आपको बाइबल का तर्क बताऊंगा कि बाइबल का तर्क क्या होता है एक विश्वासी के जीवन में। बाइबल हमें क्या समझाती है? मोमबत्ती खुद नहीं कहती कि मैं जल रही हूं, ट्यूबलाइट खुद नहीं कहती कि मैं, कौन कहता है? जो उसको देखता है। फंडे बिल्कुल सिंपल है, बात को समझते चलिएगा। लाइट कभी ये नहीं कहेगी कि मैं जल रही हूं, है ना? ट्यूबलाइट पूछेगी कि मेरे अंदर से लाइट कितनी निकल रही है ना? दूसरी ट्यूबलाइट कहेगी हाँ ठीक जल रही है तू, मैं भी तो सही सही जल रही हूं, है ना? ये दोनों मोमबत्तियां आपस में बात करती होंगी यहाँ पे कि मैं कैसे जलती हूँ, थोड़ी जल रही है तू, अरे कैसे तेज तो मैं जल रही हूं, आपस में बात हो रही है। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, इस चीज को समझेंगे। ज्योति किस तरीके से चमकनी चाहिए, ज्योति का काम क्या है, किस तरीके से वो लाइट सामने आएगी। चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम वचन में चलते हैं। मेरे साथ आप निकाल लें मत्ती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। मत्ती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे इसे। मत्ती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से। तुम जगत की ज्योति हो। यहां पर लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति हो। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। चेले खुद नहीं कह रहे कि मैं जगत की ज्योति हूं, पतरस ने नहीं कहा, यूहन्ना ने नहीं कहा, लेकिन यहां कौन कह रहा है? एक दूसरा व्यक्ति बता रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। लाइट खुद नहीं कह रही कि मैं लाइट हूं, सिर्फ एक लाइट ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं। बाकी दूसरा कोई व्यक्ति इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं जगत की ज्योति हूं, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह की लाइट उसमें से दिखाई ना दे। क्या लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा, जो नगर पहाड़ पर बसा है, बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई चीज अगर ऊंचे पे है तो वो दिखाई देती है ना? उसके अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? और लोग अब दिया जलाकर, सबसे जरूरी बात समझिए, और लोग दिया जलाकर, क्या करके? जलाकर, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते, वरन दीवट पर रखते हैं। दीवट जानते हैं आप क्या होता है ना? अगर मैं इस मोमबत्ती को इसके नीचे रख दूं तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? सबके पास रोशनी नहीं आएगी। यहां पर लिखा हुआ है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, वरन दीवट पर रखते हैं। ऊपर रखी जाती है रोशनी दिखाई देने के लिए। रोशनी का सबसे पहला काम है कि कोई भी अगर लाइट है
हमने इन लाइटों को ऊपर लगाया है, वजह ताकि इनकी रोशनी सबकी तरफ आए, है ना। अगर हम इनको यहां लगाते नीचे की तरफ तो दरवाजे से घुसते ही लोग कहते जिसने भी ये काम कराया है ना उसका दिमाग चल गया। यहां पर लिखा हुआ है कि लोग दिया जलाकर ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं रखते। उसके आगे क्या है, क्या कहती है जी? तब उसके घर के सब लोगों को ध्यान से सुनिए, जब लाइट ऊपर होगी, जब दिया ऊपर होगा, जब रोशनी ऊपर होगी तो क्या होगा जी? तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। प्रकाश पहुंचता है। यानी कि लाइट जब ऊपर होगी तभी रोशनी आएगी। आप कहते रहे कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन कोई काम ना करे विश्वासी वाला, आपके अंदर से कोई खूबी दिखाई ना दे विश्वासियों वाली, तो लाइट कहां गई? दीवट के नीचे चली गई, नीचे चली गई, ऊपर नहीं आई। तो रोशनी किसको मिल रही है? जमीन को मिल रही है, ऊपर नहीं मिल रही। यहां पर लिखा है घर के लोगों को रोशनी मिलनी चाहिए, घर के लोगों को। आगे क्या लिखा है जी? उसी प्रकार तुम्हारा, ध्यान से सुनिए, यहां पर एक दिए का रेफरेंस दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और उसके बाद एक उदाहरण देता है कि जिस तरीके से लोग दिया जलाते हैं उसको नीचे नहीं रखते, ऊपर रखते हैं। और ऊपर इसलिए रखते हैं ताकि घर के सभी लोगों को रोशनी मिले। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आगे एक बात कहता है जी, उसी प्रकार जिस प्रकार दिया ऊपर रखा है उसकी रोशनी घर के लोगों को पहुंचती है, वो कहता है उसी प्रकार तुम्हारा उजाला। किसका उजाला? किसका उजाला? किसका उजाला जी? हमारा नहीं, किसका? जिस प्रकार तुम्हारा उजाला। अरे जोश में कहिए ना, हमारा उजाला। आप में से लाइट कम निकल रही है क्या? आप विश्वासी अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन रोशनी कहां है? रोशनी दिखाई देनी चाहिए। उसी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया तुम जगत की ज्योति हो। अरे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्योति बता दिया, जगत की रोशनी हम है भाई, पूरे संसार की रोशनी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कह दी कि जगत की रोशनी तुम हो, लेकिन जिस तरीके से लोग दिया जलाकर ऊपर रखते हैं ना, तुम्हें भी ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं बैठ जाना कि बस अब तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कह दिया कि हम जगत की ज्योति हैं, बस हो गया काम खत्म। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, जिस तरीके से दिया ऊपर रहता है उसी तरीके से तुम्हारा उजाला आगे मनुष्यों के सामने ऐसा चमके। किसके सामने चमके? मनुष्यों के सामने। मनुष्यों के सामने ही नहीं चमकता है, बस अपने घर के कोने में चमकते रहते हैं। हम तो घर में दुआ करते हैं, जगत में हम तो घर में दुआ करते हैं, हम तो अपनी दुआ करते हैं, हम तो अपनी बाइबल पढ़ते हैं, हम तो अपनी वर्शिप करते हैं। अपना उजाला घर के कोने में है ना, पैमाने के नीचे, दीवट पर नहीं, पैमाने पे नहीं, उसके नीचे रहते हैं, है ना। घर में नहीं, हम तो घर में दुआ कर लेते हैं पादी साहब, हमें घर में दुआ करना आता है, हम वचन घर में ही पढ़ते हैं, हम आराधना घर में ही करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके। कैसा चमके? कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। कैसे चमके? ऐसा चमके कि वे तुम्हारे, कि लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाए और वो ये कहने लगे ये भाई विश्वासी है, ये बहन विश्वासी है। सचमुच इनमें से दिखाई देता है, सचमुच इनके अंदर से ये चीज बाहर आती है कि ये प्रभु के मानने वाले हैं, ये प्रभु के बच्चे हैं, इनके अंदर से प्रभु की रोशनी निकलती है। लेकिन हम तो छुपे रहते हैं, छुप जाते हैं हम। रोशनी किसने कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम
लेकिन जगत की ज्योति होने के लिए, रोशनी फैलाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अंदर रह के काम नहीं चलेगा, कोने में रह के काम नहीं चलेगा, अपने घर में दुआ करने से काम नहीं चलेगा, अपने घर में वचन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपने घर में प्रेज़ एंड वर्शिप करने से काम नहीं चलेगा। ये काम कहां करने हैं? बाहर करने हैं। तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने, लोगों के सामने ऐसा चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, घर वाले पिता की नहीं, अनमोल में सोच रहा हूं पापा की। हालेलुया। उजाला चमकने के बाद क्या होगा आप जानते हैं? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई होगी, उसकी तारीफ होगी, और वो अपनी तारीफ करवाना चाहता है। अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं और हम चमकते हुए नहीं दिखाई देते तो हमारे पास ज्योति नहीं है, हमारे पास रोशनी नहीं है, हमारे पास उजाला नहीं है। हमें चमकना है, हमें अपनी रोशनी को बाहर निकालना है। चलिए एक आयत पढ़ लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया कि तुम जगत की ज्योति हो, और उसके बाद जब हम अपने आप को ज्योति समझने लगते हैं तो हम खाली ज्योति ज्योति नहीं होते हैं, खाली रोशनी नहीं होते हैं। एक स्टेटस हमारे साथ जुड़ जाता है, एक स्टेटस हमारे साथ जुड़ जाता है। चलिए आज अगर आपने उस स्टेटस को समझ लिया, कितने लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं? अरे उठा के बता दीजिए, मुझे पता है। मैं तो ये देखना चाह रहा हूं सच कितने बोलते हैं। मुझे पता है कितने लोग लगाते हैं और क्या क्या लगाते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन स्टेटस का मतलब आज मैं आपको समझाऊंगा। वो 30 सेकंड में आप जो लगाते हैं ना, उससे आप अपने आप को बयान करते हैं कि आप क्या है, क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसे प्रवृत्ति के हैं। वो स्टेटस लिखा हुआ रहता है ना वहां पे, लोगों का स्टेटस पता चलता है उससे। स्टेटस का मतलब जानते हैं आप? स्टेटस को हिंदी में क्या बोलेंगे? है जी? मास्टर जी, स्टेटस को हिंदी में क्या बोलेंगे? जी, चरित्र, स्तर। यस, आपका स्तर क्या है, आप किस स्तर पे सोचते हैं, आपका लेवल क्या है, आप किस स्तर तक सोच सकते हैं, आपकी सोच क्या है, वो आप व्हाट्सएप पे जब लगाते हैं 30 सेकंड, वहां पता चल जाता है कि आप कहां तक सोचते हैं, आपकी सोच में क्या चल रहा है। आप ये सोच रहे होंगे मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, है ना? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और मैं सबके स्टेटस देखता हूं। लोग मुझे कहते हैं पादरी साहब आप स्टेटस नहीं लगाते। मेरा स्टेटस 30 सेकंड में बयान नहीं होता है, मेरा स्टेटस 30 सेकंड में बयान नहीं होता है, क्योंकि मैं अब आपको अपना स्टेटस बताने जा रहा हूं। अगर आपका है तो समझ लेना, मेरे साथ निकाल लीजिए आप पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दी थी चेलों को कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना? अब इस स्टेटस को समझिए। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। एक एक करके एक भाई निर्मल आप खड़े होकर पढ़िए प्लीज। पर तुम एक चुना हुआ वंश, ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या स्टेटमेंट आ रही है उन लोगों के लिए जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जगत की ज्योति बोला। यहां पर लिखा हुआ है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, सिलेक्टेड है आप लोग। ध्यान से पकड़ते जाइएगा एक एक बात। आगे क्या लिखा हुआ है? और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, याजकों का समाज, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो। एक बार दोबारा से इसको पढ़ेंगे और सब ध्यान से सुनिएगा।
जी, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश। पहली बात, आप लोग सेलेक्टेड हैं, आपका वंश चुना हुआ है। आप कोई ऐरे गहरे नहीं है जो 30 सेकंड में अपने स्टेटस को बयान करेंगे। आप चुने हुए हैं, आप सेलेक्टेड हैं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? और राजपदधारी, राजपदधारी। हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर कौन है? राजाओं का, और राजाओं के बच्चे कौन होते हैं? राजकुमार और राजकुमारियां। यहां स्टेटस में वो जाहिर करता है कि तुम राजपदधारी हो, तुम राजा के बच्चे हो। ऑलरेडी तुमको ये स्टेटस मिल चुका है। एक सेलेक्टेड समाज से आते हो, तुम चुने हुए वंश से आते हो, सेलेक्टेड हो, राजा के बच्चे हो। उसके आगे क्या कहता है जी? याजकों का समाज, याजकों का समाज, यानी कि छोटे मोटे लोग नहीं हो आप याजकों में, बड़े बड़े लोगों में आपका स्टेटस गिना जाता है, छोटे नहीं हो। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक बात कही कि तुम जगत की ज्योति हो। उस जगत की ज्योति से आपका स्टेटस यहां से यहां आ गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हम जगत की ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बोला है, तो छुप नहीं सकते हैं। आपका स्टेटस दुनिया को पता है कि आप क्या है, आप ही नहीं जानते। आप ही नहीं जानते, 30-30 सेकंड में अपने स्टेटस बताते रहते हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि आप एक चुना हुआ वंश है, आप राजा के बच्चे हैं, आप याजकों का समाज है। आगे क्या कहता है? और पवित्र लोग, और सबसे बड़ी बात, पवित्र लोग हैं आप लोग। भाई निर्मल दुआ कर रहे थे और दुआ में उन्होंने कहा कि मसीही लोगों को सब जानते हैं कि कितने सीधे होते हैं, जानते हैं कि कितने शरीफ होते हैं, जानते हैं कि कितने अच्छे होते हैं। ये पहचान लोगों में बनी हुई है, आपकी अपनी खूबी से नहीं बनी हुई। किसकी वजह से बनी हुई है पता है? किसकी वजह से बनी हुई है? आप बोलते हैं अपने आप को क्रिश्चियन, है ना, ईसाई। ये शब्द कैसे स्टार्ट होता है आपको पता है? ये शब्द क्रिश्चियन कैसे स्टार्ट होता है जी? क्रिश्चियन वर्ड जो है कैसे स्टार्ट हुआ? क्राइस्ट से, है ना। और क्राइस्ट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हिंदी में बोलते हैं ईसाई। शब्द कैसे हुआ? ईसा। आप अपना स्टेटस ही नहीं समझते, आपको पता ही नहीं है। ज्योति की संतान बनना, विश्वासी बनना समझने वाली बात है। क्या कहता है कि तुम चुना हुआ समाज हो, पवित्र लोग हो, और एक बात सबसे लास्ट जो सबसे जरूरी है जी, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा। निज का मतलब जानते हैं? उसकी अपनी पर्सनल, है ना। आप कहते हैं ना भैया इन चीजों को मत छूना, ये मेरी पर्सनल है। फोन में भी लॉक लगा के रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो पर्सनल है, उसमें बहुत सारा डाटा है, लोगों के हाथ ना लग जाए, है ना। पर्सनल डाटा छुपा के रखते हैं, क्यों? वो निज है, वो कुछ स्पेशल है, वो कुछ खास है। ये आपका स्टेटस है। ये जब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम जगत की ज्योति हो, तो ये बात जुड़ जाती है आपके साथ। और जब ये बात जुड़ जाती है, तब समझिए हमने अगर अपने आप को मान लिया कि हम प्रभु की निज प्रजा है। भैया बैठ जाइए, थैंक यू। और हमने इस बात को मान लिया कि हम विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर है, तब क्या करना है? अब समझ लीजिए इस बात को। हमारी ज्योति बाहर कैसे आएगी, हमारी चमक लोगों तक कैसे आएगी, हमारा प्रकाश लोगों तक कैसे पहुंचेगा, इस चीज को समझेंगे। चलिए 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। 2 कुरिन्थियों अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। यही तो चक्कर है, जो पढ़ते हैं करते भी वही है। चक्कर तो यही है कि जो पढ़ रहे हैं कर भी वही रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो मन में भरा होता है वो ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या लिखा है, दोबारा पढ़िए उसको।
अविश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, असमान जुए में ना जुटो। ना जुटो। बड़ी छोटी सी बात। लाइट कैसे प्रदर्शित होगी, प्रभु यीशु मसीह के गुण कैसे हम में से दिखाई देंगे, जब हम अविश्वासियों के साथ, उन लोगों के साथ जो विश्वासी नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की बातों को गलत बोलते हैं। लिखा है कि वो असमान जुआ है। जब किसान हल चलाने जाता है, जुआ जानते हैं ना आप किसे बोलते हैं? जुआ कितने लोग जानते हैं जुआ किसे बोलते हैं? कौन बताएगा? एक कोई व्यक्ति बताएगा। याकूब भाई बताएंगे। चलिए बताइए बताइए। जुए से ही कोई फैसला है। जुआ बोला किसे जाता है? जी हाँ, जुआ जो लकड़ी का हल जिस पे डाला जाता है उसे जुआ बोलते हैं। और वो कहाँ डालते हैं? बैलों के कंधों पर, है ना, जो यहाँ पे वो होता है उस पे डाला जाता है। अब मान लीजिए एक बैल की हाइट है 4 फीट और एक बैल की हाइट है 2 फीट और जुआ डाल के खेत में ले चले, तब क्या होगा? क्या होगा? नहीं चलेगा ना। ये लिखा हुआ है कि अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुटो। हम कहते हैं कि जी हम विश्वासी हैं, हम जगत की ज्योति हैं, हम निज प्रजा है प्रभु यीशु मसीह की, याजकों का समाज है, हमारा पिता राजा है। गर्व से कहते हैं कि नहीं कहते? अरे बोलिए, कहते हैं ना। लेकिन फिर भी असमान जुए में जुटे रहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है जी? क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल। यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया है कि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल। वो पूछ रहा है, आपको सवाल कर रहा है। आपको समझना है कि आप कौन से जुए में हो। क्या आप समान जुए में हो या असमान जुए में हो? अगर आपको अपनी रोशनी, अपनी ज्योति, अपना उजाला, अपना प्रकाश कहां चमकना चाहिए? क्या पढ़ा था ऊपर? मनुष्यों के सामने चमकाना है तो असमान जुए में नहीं जुटना है। असमान जुए में नहीं जुटना है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और ज्योति और अंधकार का क्या संगति। समझ गए आप बात को? अभी हम क्या बोल रहे थे कि हम जगत की ज्योति हैं, और यहां पर वो कहता है कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति। फिर क्वेश्चन मार्क आप ही से पूछ रहा है। अभी बहन पढ़ रही थी कि असमान जुए में जुटो। क्या संगति वो आपसे पूछ रहा है, इसीलिए यहां क्वेश्चन मार्क डले। कुछ चीज थोप नहीं रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर आप असमान जुए में हैं, आप अंधेरे के साथ हैं, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं? आप कंफर्टेबल हैं? अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन संगतियां ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपके अंधेरे को ढांप देती हैं। आपका उजाला उन्हें रोशनी नहीं दे पाता, लेकिन उनका अंधेरा आपको ढांप देता है। के अंदर कि बुरी संगति, आप सबको पता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को, ये नहीं लिखा कि अच्छा चरित्र बुरी संगति वालों को ठीक कर देता है। इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? कि बुरे का प्रभाव ज्यादा है, अंधकार का प्रभाव ज्यादा है, जो रोशनी को छुपा देगा। अगर दीवट पर नहीं रहेंगे ना, पैमाने के नीचे रहेंगे ना, तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए अगर कहते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो ऊपर रहना है। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छुप नहीं सकता। आप कभी देखिएगा, कभी हिल स्टेशन पे जाइएगा, नीचे से कभी जब आपकी गाड़ी ऊपर को चढ़ती है, अगर रात के टाइम होता है तो वहीं ऊपर टॉप पर कोई छोटी सी भी लाइट जल रही होती है तो वो दूर से दिख जाती है। बहुत छोटी सी लाइट होती है, कोई घर होता है या कोई टावर होता है, बहुत दूर से वो लाइट दिखती है। क्यों? क्योंकि वो टॉप पर होता है, ऊंचे पर होता है, इसलिए चमकता है। इसलिए बोला है
कि जगत की ज्योति मैं हूं और जीवन की ज्योति तुम्हें देता हूं। और अगर हमारे पास जीवन की ज्योति है और हम चमक नहीं रहे तो उसका फायदा क्या? चलिए आगे चलते हैं, एक बात और देखते हैं। दूसरी बात, पहली बात हमने देखी कि असमान जुए में नहीं जीतना। किसके साथ? किसके साथ? अविश्वासियों के साथ। अविश्वासियों का मतलब यह नहीं है कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते कि आप उनसे बात करना छोड़ दें। नहीं भाई नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, हम इनसे बात नहीं करेंगे। नहीं, असमान जुआ जो है, असमान जी, हाँ वो शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं जानता हूं उर्दू में बेईमान लिखा हुआ है, बेईमान लिखा हुआ है उर्दू में, मैं जानता हूं। लेकिन अविश्वासियों का मतलब होता है कि जो आपके विश्वास को भी बिगाड़ दे। जरूरी नहीं है कि वो अन्य जाति के लोग हो, वो आपकी अपनी जाति के लोग भी हो सकते हैं। वो जो अपने आप को मसीह कहते हैं वो भी हो सकते हैं, जो अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं वो भी हो सकते हैं। आप उनकी संगति कर लो, लेकिन वो आपके विश्वास को भी डिगा देंगे। अगर आप मसीह में पीछे चल रहे हैं, मसीह के पीछे आप प्रार्थना करना जानते हैं, आप दुआ करना जानते हैं, आप वर्शिप करना जानते हैं, आप प्रभु का वचन देना जानते हैं, अरे छोड़ो ना, क्या करना है इस काम को करके? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। काम का टाइम खराब करते रहते हो। बहन शाम की दुआ है 5 बजे की, अरे छोड़ो ना, कौन जा रहा है? कौन कहता है ये अपने ही लोग कहते हैं। असमान लोग हैं अविश्वासियों के साथ। अविश्वासी शब्द लिखा है, बेईमान को मैंने यूज नहीं किया। बेईमान का मतलब दूसरा निकल जाता है। अविश्वासी, अपने में ही बहुत से अविश्वासी होते हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं लेकिन होते नहीं है, इसलिए वो समान असमान जुआ हो जाता है। असमान डिसबैलेंस रहेगा। जब तक आप चलते रहोगे, वो नाटा है तो आपका ही कंधा टेढ़ा होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कंधा ऐसा हो जाएगा चलते चलते, थोड़े दिन में आप कहेंगे अरे मेरा तो कंधा टेढ़ा हो गया। अरे भैया बाद में समझ आएगी। पहली बात, असमान जुए में ना जुटो अविश्वासियों के साथ। चलिए दूसरी बात देखते हैं। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत जी। नीति वचन 4 और उसकी 18, जल्दी से। धर्मियों की चाल, वो कहता है परंतु धर्मियों की चाल और प्रकाश के समान है। घोर प्रकाश के समान है। ध्यान से सुनिए, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? वो कह रहा था कि अधर्म का धर्म के साथ क्या मेल, लेकिन यह धर्म की बात करता है। कहता है कि धर्मियों की चाल घोर के और प्रकाश के समान। घोर प्रकाश, यानी कि घोर का प्रकाश आप जानते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग है ना, जब सुबह सूरज निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है ना लोगों को। लोग उसमें योगा करते हैं, लोग उसमें व्यायाम करते हैं, तरह तरह के आसन करते हैं, और बहुत से लोग उसको क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं। ये आस्था है लोगों की। कहते हैं कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करना चाहिए। ये आस्था है लोगों की। बाइबल बता रही है कि भोर के प्रकाश के समान है धर्मी। भोर के प्रकाश, इतनी इज्जत मिलती है ना सुबह सूरज को, इतनी इज्जत आपको भी नहीं मिलती होगी उठते हुए। आपका पड़ोसी भी देखता होगा, अरे आ गया, साइड हो जाओ, ऐसे करके निकल जाता होगा, है ना। लेकिन वही पड़ोसी छत पे जाएगा, लोटा लेगा, सूरज को नमस्कार करेगा और जल चढ़ा देगा। उसको इज्जत दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका उजाला मिल रहा है, उसका प्रकाश दिखाई दे रहा है, उसकी रोशनी दिखाई दे रही है। आपकी रोशनी नहीं दिखाई दे, इसलिए वो ऐसे साइडों पर चला गया। आपकी रोशनी दिखाई देनी चाहिए। अगर आप विश्वासियों के साथ जुटे रहेंगे तो रोशनी धीरे 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 पैमाने के नीचे घुस जाएगी, दीवार पे आ ही नहीं पाएगी, और एक दिन कहेंगे दिए का तेल खत्म हो गया, हमारा दिया बुझ गया। क्या कहता है जी? परंतु धर्मियों की सी चाल घोर के प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसकी चमक दोपहर तक, सूरज की रोशनी कम नहीं होती जाती है दोपहर तक। मई के महीने में जब सूरज सर पे होता है 12 बजे, तब क्या कहते हैं लोग? अरे बहुत तेज हो रहा है भैया,
अब तो बहुत तेज हो गया। जल गई। लोग उसकी रोशनी से, उसका काम रोशनी देना, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसको बनाया इसलिए गया है कि वो रोशनी दे, वो गर्मी दे, उसका काम है। यीशु ने कहा जगत की ज्योति तुम हो, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में ना रहेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। क्या वो रोशनी आज हम दे पा रहे हैं? क्या हमारा उजाला बढ़ रहा है या घट रहा है? सिर्फ नाम से हम ज्योति बन गए हैं, नाम से हम रोशनी बन गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें रोशनी कह दिया। ओके, अरे हमसे बात नहीं करो, प्रभु यीशु मसीह, तुम्हें क्या पता? हमें पता है, हमें जगत की ज्योति बोल रखा है। क्या बात करते हो तुम लोग? देखो हम पढ़वाते हैं, यहाँ लिखा हुआ। तुम क्या हो? तुम्हें क्या बोला है? तुम क्या हो? तुम्हें विश्वास भी करना आता है? हमें आता है। हम ऐसे काम नहीं। वो कहता है कि तुम्हारा उजाला बढ़ना चाहिए। लोग जब नमस्कार करें, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी तारीफ करें, तो तुम्हारी तारीफ नहीं होगी, वो किसकी तारीफ होगी? जो स्वर्ग में बैठा है उसकी, जिसने तुम्हें अपनी ज्योति दी है, जिसने तुम्हें अपनी लाइट दी है, जिसने तुम्हें अपना प्रकाश सौंप दिया। मेरे अजीजों, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम लाइट है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम अपने आप को कह रहे हैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश में वर्ड है, तुम जगत की बोला है, बड़ौद की नहीं बोला है, गुड़ाना रोड की नहीं बोला है, गांधी रोड की नहीं बोला है, कहां की बोला है? जगत की। तो चमकना कहां है? हाँ, लिमिटेड एरिया में नहीं चमकना है। अब आप ये सोच लीजिए कि आपकी एलईडी में कितने बल्ब लगे हैं। पता है ना एलईडी का काम क्या होता है? किसी में कम अंदर डायोड्स होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, जिसमें जितने ज्यादा होते जाते हैं वोल्टेज बढ़ती जाती है। 7 वॉट, 8 वॉट, 9 वॉट, 10 वॉट, 100 वॉट, 400 वॉट, 500 वॉट। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, क्या बढ़ता जाता है? क्या बढ़ता जाता है? वो यही कह रहा है कि तुम्हारा उजाला भी दोपहर तक बढ़ता चला जाए। दोपहर का मतलब ये नहीं है कि चलो जी अब तो 12 बज गया, ओके हो गया काम, नहीं। दोपहर का मतलब है जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, हमारा उजाला चमकता रहना चाहिए। पहली बात क्या देखी हमने? पहली बात बताइए ना, अरे बोलो। पहली बात, असमान जुए में नहीं जुटना। दूसरी बात, हमारी रोशनी को चमकना है, बढ़ना। आप जवाब दे दिया कि मुझे ऐसा लगता है सब बोल हो गया, है ना। चलिए अब तीसरी बात देखेंगे, और तीसरी और सबसे जरूरी बात, फिलिपियो 2 उसका 15वां, फिलिपियो उसका 2रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। सबसे जरूरी बात कि हमारी रोशनी कैसे चमकेगी। एक मिनट, कैसे हमारी, भैया एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, आपको पूरा दूंगा। हमारी रोशनी कैसे चमकेगी, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आज जानना चाहेंगे हमारी रोशनी कैसे चमकेगी। आजकल मैं इसी चीज पे काम कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि दूसरों के दियों को जलाऊं, कोशिश कर रहा हूं। वो डिपेंड करता है कि दिए जल पा रहे हैं कि नहीं, या हवा में फड़फड़ा के बुझ रहे हैं। फिलिपियो 2 उसका, फिलिपियो 2रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत जी। ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर, पहली 2 बातों को ध्यान कर लीजिए। वो कहता है कि पहले आप 2 बातों को अपने अंदर ले आइए, एक तो निर्दोष और निष्कपट। कपट की भावना आजकल बड़ी भयंकर वाली है। कपट अपने मन में से निकाल दीजिए, निर्दोष हो जाइए, बिल्कुल क्लीन हो जाइए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि एक निर्दोष मेमना वध होने के लिए चला जाता है। निर्दोष मेमना, निर्दोष का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी दोष ना हो, जिसके अंदर कोई भी चीज खराब ना हो। यहां पर भी वो कहता है कि ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर, ध्यान से सुनिए, टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में। पहले एक मिनट, धीरे धीरे, बहुत लंबी आएगी, धीरे धीरे पढ़ेंगे।
पहली बात, हमें निष्कपट होना है और निर्दोष बनना है। और जब हम निर्दोष और निष्कपट बन जाएंगे, फिर हमें एक काम करना है, फिर हमें ऐसे लोगों के बीच में जाना है जो टेढ़े हैं। विकृत का मतलब समझते हैं? विकृत, विकृत, विकृत। इसमें हटीले लिख रहा है, इसमें हटीले, आपके में हकीले लिखा हुआ है। चलिए, ऐबदार। ऐबदार, सही शब्द, ऐबदार, है ना। और आपके में क्या लिखा है? हटीले, हटीले लिखा है ना। हटीले वो ऐबदार ही होते हैं जो अपनी बात पे अड़े रहेंगे, ना जी ना, ना हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। वो कहता है टेढ़े और हटीले, और मेरी वाली लैंग्वेज में लिखा है विकृत, ऐबदार, यानी कि अपने आप को ना चेंज करने वाले। उन लोगों के बीच में हमें जाना है। बड़ा मुश्किल काम है ये, आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि आप किसी के सामने गए, आपने प्रचार किया और दूसरे दिन बोलेगा जय यीशु। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लोगों को अपनी जिंदगियों को बदलने में कईयों साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेढ़े होते हैं, विकृत होते हैं, हटीले होते हैं, ऐबदार होते हैं, बदलना नहीं चाहते आसानी से। लेकिन यहां पर एक बात लिखी हुई है जी, अब पढ़ दे इसको। टेढ़े और विकृत लोगों के बीच, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर जी, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान। बने रहो। आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना है जहां आप टेढ़े हो सकते हो, जहां आप असमान जुए में जुट सकते हो, जहां पे आपका उजाला दबाया जा सकता है। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे बात की गई है कि तुम जगत की ज्योति हो। जगत में ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। आपको सारे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, आपको सारे बहुत प्यारे लोग नहीं मिलेंगे, आपको सारे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो हमेशा आपकी तारीफ करते रहे। आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो हमेशा आपकी पीठ थपथपाते रहे। हमेशा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी वाहवाही करते रहे। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हटीले होंगे, टेढ़े होंगे, विकृत होंगे, जो हमेशा आपको गिराने की सोचेंगे। लेकिन उनके बीच में आपको जाना है और परमेश्वर की निष्कलंक संतान, उनके जैसा बन नहीं जाना है, निष्कलंक संतान बनके उनके बीच में रहना है। और आगे, उनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, उनके बीच में रहो और जीवन का वचन लिए हुए रहो। काय का वचन? जीवन का वचन क्या है आप जानते हैं? आपको पता है जीवन का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन। शुरुआत हमने करी थी कि आदि में वचन था, आदि में वचन था। और ये सारी चीजें कैसे सृष्टि हुई है? इसकी वचन से हुई है। मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं, हर चीज का बेस वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है। चाहे आप ऐसे देखें, चाहे आप ऐसे देखें, कहते हैं कान ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, हर चीज का जो निचोड़ है वो आएगा परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर। और यहां पर कहता है कि परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में, ध्यान से सुनिए, जीवन का वचन लिए हुए कहां पर? पुराना रोड के एक कोने में, गांधी रोड के एक कोने में है, या फिर नदिया के पार, उधर वाली साइड है ना, वो नदिया का पार है, क्या बोलते हैं उस जगह? नहर के पार है ना, कोने में। लेकिन यहां पर कहता है कि जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते रहो। आपकी रोशनी दिखाई देनी चाहिए, मगर कैसे? हाथ में क्या होना चाहिए आपके? परमेश्वर का वचन होना चाहिए आपके। ऐसे रोशनी नहीं दिखाई देने वाली है।
आप कितना ही क्लेम कर लो हम जगत की ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मती में पढ़ लो, देखो हमको जगत की ज्योति बताया है। ऐसे नहीं बताया है, ऐसे नहीं बताया है। उसने कहा है टेढ़े लोगों के बीच में जीवन का वचन लिए हुए रहो, तब तुम्हारा दीपक जलता हुआ दिखाई देगा, तब तुम्हारी रोशनी जलती हुई दिखाई देगी। ऐसे नहीं दिखाई देगी, ऐसे नहीं दिखाई देने वाली है मेरे अजीजों। चलिए जल्दी से इसको खत्म करेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है। एक आयत लास्ट में पढ़ ले, ऐसा क्यों जरूरी है। यूहन्ना 15 उसकी 8वीं आयत, ये क्यों जरूरी है कि हम टेढ़े लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लिए हुए, जीवन का वचन लिए हुए दीपकों की तरह जले। जी, मेरे पिता की महिमा इसी से होती महिमा है। इसी से होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, किससे होती है कि आप इस जगत में परमेश्वर का वचन लिए हुए जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दे। इससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को जीवन की ज्योति कहते हैं, तो आप झूठे हैं, आप झूठे हैं अगर आप इस काम को नहीं कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। भाई कोई ये मत कहते ना, पाजी साहब ने कहा था फल लाओ, पहुंच जाए वहां रेडी पे और जाके 2 किलो सेब खरीद के ला दे। लो पाजी साहब आपने कहा था फल लाओ, बहुत सा। ये वो फल नहीं है, ये वाला फल है। जब आप लोगों को ये सुनाएंगे, जब लोगों को ये बताएंगे, इसकी रोशनी लोगों तक पहुंचाएंगे, तब लोग आपके पास विश्वास में आएंगे। तब आएंगे लोग। जब तक आप ये नहीं पहुंचाएंगे ना लोगों तक, कोई नहीं आने वाला। आप अपने घर में बैठ के कितनी दुआ कर लीजिए, कितना वचन पढ़ लीजिए, कितना ही लोगों के लिए प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन जब तक आप, प्रभु यीशु मसीह चाहता ना तो 3.5 साल की मिनिस्ट्री अपने घर में बैठ के करता। लेकिन उसने क्या किया आप जानते हैं? सबसे पहले उसने अपना घर छोड़ा। एक बार एक व्यक्ति ने उससे कहा कि प्रभु जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, कहां रहते हो? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि लोमड़ियों के भी भट होते हैं रहने के, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के रहने की कोई जगह नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं था कि वहां रह के वो अपना काम कर रहा था। वो दुनिया में निकल गया, और निकलने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया? कल ही बताया था आपको, क्या किया था उसने? अरे जोर से बोला दो। चेले बनाए थे उसने सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जो रोशनी उसके पास थी वो ट्रांसफॉर्म कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम जगत की ज्योति हो, अब आगे से ले जाओ। यही काम होना है मेरे अजीजों। जब आप अपनी ज्योति से, एक गीत बड़ा अच्छा है कि दीप से दीप जलाते चलो, है? एक रोशनी से ऐसे जलता है ना, एक मोमबत्ती जल गई तो उसके बाद ढेर सारी मोमबत्तियां दिवाली में लोग जलाते हैं, तो ऐसे ऐसे एक से जलाते हुए चले जाते हैं। जलती एक ही मोमबत्ती है, लेकिन वो सबको रोशनी देती हुई चली जाती है, और सारी मोमबत्तियां जल जाती है। तब क्या होता है? ढेर सारी रोशनी हो जाती है। लोग कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है जलता हुआ, है ना? आजकल तो खैर उसका जमाना आ गया, क्या बोलते हैं हम लोग, लड़ी का, झालर का मॉडर्न जमाना है। लेकिन अभी भी लोग दिए और वो जलाते हैं, मैंने देखा है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो ज्योति आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करी, वो आपको आगे देनी है। अगर वो ज्योति आप में से दिखाई देती है तो, और वो तभी संभव है जब आप असमान जुए में नहीं जुटेंगे, तब आप अधर्मियों के साथ नहीं बैठेंगे, और आपकी रोशनी बढ़ती जाएगी, और आप परमेश्वर का वचन लिए हुए जलते हुए दीपों के समान इस दुनिया में घूमते रहेंगे। हालेलुया। आइए, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम लोग दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई सुशील से दुआ में हमारे लिए दुआ करें। दिखाई पड़ी और चिंता करने के लिए तुम्हारे जिनका कदम सृष्टि का रिश्ते आपने उससे कुछ नहीं समझ